बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मोहम्मद रिजवान, कभी ज़ैनब अब्बास, कभी सिक्योरिटी ना देने के बहाने तो कभी स्टेडियम उड़ाने की धमकियाँ। इसे आप इंडिया की तंग नज़री कहेंगे या फिर पाकिस्तानी टीम को मेंटली टॉर्चर करने की चाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया शुरू से ही किसी न किसी बहाने से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता आया है। आए रोज़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता ही रहता है। सारी दुनिया जानती है बाबरी मस्जिद के साथ उन्होंने क्या किया था। वहाँ मुसलमानों को इस तरह से मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। हमारे तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अक़लियतों को मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी जाए, फिर ख्वाह वो माशरती हो या मजहबी। वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, अपने गिरजाघरों में या अपनी मसाजिद में जाने के लिए। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, तंग नज़री बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के दौरान ही दो वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। होस्टिंग नेशन होने के बावजूद उन्होंने नैरो माइंडेड होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ बिला वजह का मुकदमा दर्ज करवाया, उसको प्रेशराइज़ किया, धमकियाँ दी, इनसिक्योर फील करवाया, ऐसे तासुरात दिए गए कि वो ख़ुद को गैर महफूज समझे और बिल आखिर वो इंडिया छोड़कर चली जाए। और उसने ऐसा ही किया। आखिर कौन खुद को दहशत गर्दों के हवाले कर सकता है? आप अंदाज़ा लगाएं, जिस मुल्क में उनका सबसे अजीम लीडर यानी महात्मा गांधी उनके अपने दहशत गर्दों के हत्थे मारा गया हो, ऐसे मुल्क में ज़ैनब अब्बास रहती या छोड़कर चली जाती? जाहिर सी बात है, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। सच बोलने वालों की तो वहाँ वैसे भी कदर नहीं है। जिस तरह महात्मा गांधी को मार दिया आपके अपने ही लोगों ने, क्या पता अगली गोली हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास के भेजे में उतार देते। देखें, मैं यहाँ सारे इंडियंस को टेररिस्ट नहीं कह रहा। बात यह है कि टेररिस्ट माइंड रखने वाला एक ही बंदा काफ़ी होता है। महात्मा गांधी को जिसने मारा वो एक ही बंदा था, एक ही बंदूक थी और एक ही गोली थी। लेकिन इसके पीछे एक पूरी तंजीम थी और इस तंजीम को ख़त्म करना इंडिया की रियासत का काम था, फ़ौज का काम था, इंटेलिजेंस का काम था। देखें, आतंकवादियों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। हाँ, लेकिन उनके खिलाफ़ रेजिलियंस शो करने वालों को, उनके खिलाफ़ खड़े होने वालों का सम्मान ज़रूर होता है। अब भले ही आप महात्मा गांधी की तस्वीर को इंडिया के नोटों पे छाप दो, जितनी मर्ज़ी उनको रिस्पेक्ट दो, जितनी मर्ज़ी पूजा करो, लेकिन आपके लोगों ने ही उसे मारा है। और जिसने मारा वो कट्टर हिंदू था, खालिस्तान हिंदू, 50 या 75% हिंदू नहीं, पूरा 100% हिंदू था। मैं मानता हूँ सारे इंडियंस आतंकवादी नहीं होते, ज़्यादातर मेहमान नवाज भी होते हैं। जिस तरह से इंडिया के लोगों ने हमारी पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया था वो काबिल तारीफ़ था। पर आपके ही इंडिया में एक तबका ऐसा है जो आतंकवादी है और दहशतगर्दी फैलाता है, और उसको कंट्रोल करना आपकी रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब आ जाते हैं ज़रा करंट सिचुएशन पे। पाकिस्तान की टीम इंडिया पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप खेलने। पाकिस्तानियों को मेंटली टॉर्चर किस तरीके से किया जा रहा है, ज़रा एक नज़र इधर भी। ज़ैनब अब्बास के 10 साल पुराने ट्वीट को बुनियाद बना के इस बेचारी पे दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन पे मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। क्या ज़ैनब अब्बास कोई आम पाकिस्तानी शहरी थी? बात को समझे ज़रा। वो कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे एक वेल रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। क्या इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करवाए इसका इफ़ेक्ट हमारी टीम पे नहीं पड़ेगा? बेशक पड़ेगा। इसे कहते हैं मेंटली टॉर्चर करना। ओ भाई, एक तरफ आप सन ऑफ सरदार जैसी मूवी बना के मेहमान नवाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ घर आए मेहमान को मामूली सी ट्वीट को बेस बना के, वो भी 9-10 साल पुरानी ट्वीट को बुनियाद बना के थानों में जलील करवाते हो। क्या इसका इफ़ेक्ट हमारी पाकिस्तानी टीम के जहनों पे नहीं पड़ेगा? और अब आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ, जिन्होंने रिसेंटली अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेली है श्रीलंका के ख़िलाफ़। उसे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, वरना भला कौन एक मामूली सी ट्वीट जो ना ही पॉलिटिकल है और ना ही रिलीजियस, टोटली ह्यूमैनिटी पे बेस करती है, उस ट्वीट को बुनियाद बना के आप उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आपने उस ट्वीट को शायद गौर से या तो पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है। उसके अंदर दो बातें बताई गई हैं, और उन दोनों बातों का नेगेटिविटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। दो बातें उसने जो की हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात जिससे हमारे विक्रांत सर को तकलीफ़ हुई वो ये थी कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गज़ा। पहली बात तो ये कि इस कोट का, इस लाइन का इंडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना उनके मज़हब से, ना उनके लोगों से, ना उनके माशरे से।
और दूसरा पार्ट जिसका मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ ताल्लुक़ है, इंडिया के लोगों के साथ ताल्लुक़ है, इंडिया की कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है, इंडिया के माशरे के साथ ताल्लुक़ है, उसे आपके विक्रांत गुप्ता ने बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया। उसमें क्या लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। टोटली पॉजिटिव मैसेज। आपको ये नज़र क्यों नहीं आया भाई? सोच, आपकी सोच में फ़र्क है भाई, आपकी सोच में मोच आई हुई है। आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र ही नहीं आती। वो कहते हैं ना, मक्खी हमेशा गंद पे बैठती है। ये हरकत जो विक्रांत ने की है ना, अगर यही हरकत हमारे पाकिस्तान में की होती किसी जर्नलिस्ट ने किसी इंडियन के साथ या किसी इंडियन प्लेयर के साथ, तो हमारा जो माशरा है ना, मैं बताता हूँ कैसा है। हमारे माशरे में अगर कुछ गलत हो रहे हैं तो लोग बोलते हैं, ठीक है। वो वहाँ के लोगों की तरह नहीं है कि बस हाँ जी ठीक है, जो भी किया अच्छा किया, वो दुश्मन है हमारा, ये है फलाना है, ऐसी बात नहीं है। टिकट्स भी किसी चीज़ का नाम होता है। हमारे पाकिस्तान में कुत्तों वाली कर देनी थी उस जर्नलिस्ट की, हमारी आम पब्लिक ने। और वहाँ पे इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जहाँ भी लोगों को दिखाया जा रहा है कि वाह जी ये देखो हमने कितना बड़ा तीर मान लिया है। एंड आई एम श्योर वहाँ पे भी जो पॉजिटिव माइंड सेट रखने वाले लोग हैं ना, वो भी इस बात को कंडेम करेंगे। वो बोलेंगे ज़रूर, अगर बोलेंगे नहीं तो कम से कम दिल में ज़रूर सोचेंगे कि यार ये क्या चवली मार दिया हमारे विक्रांत ने। अब पूरे का पूरा मुल्क तो गोदी मीडिया के सामने नहीं ना बिछा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनकी कोई अपनी सोच होती होगी, कोई अपनी अप्रोच होती होगी, कोई अपना माइंडसेट होता होगा, कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी होती होगी। और ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले अपने इंडियंस ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ताकि वो जाने अनजाने में ऐसी कोई बेवकूफ़ी मारने से पहले सोच लें कि हम जो पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं वो दमदार है भी कि नहीं। वरना फिर वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा आईसीसी ने आपके विक्रांत सर को दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। भाई मैं तो बहुत सीखता अगर आपकी जगह होता। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से मुतालिक। आई होप एंड विश पाकिस्तान जीत जाए। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ने के बाद।